से पंडित फकीर की वीरेंद्र सती बाबू, ओम शांति आश्रम में आपका स्वागत है। अब मैं आपका आश्रम आया था, अब खुश हो आप भी जाए। खुश हो जाते, मैं भी खुश हो जाता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, सती बाबू, इसका कारण यही है कि मैं तो एक फिजिसिस्ट हूँ, भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, जिंदगी भर पढ़ा हूँ। तो मेरा माइंड क्या है ना, वो लॉजिकल और रैशनल है, इरेशनल नहीं है। फिजिक्स इज ट्रूथ, जो भी लॉज है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वेरिफिकेशन किया हुआ है। तो मेरा माइंड ट्यून हो गया है राइट फ्रीक्वेंसी पकड़ने में। तो जब आप मेरे पास आते हैं तो क्लॉड ब्लिस्टर एक किताब लिखा है, द मैजिक ऑफ बिलीविंग। उसमें उसने लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आए और उसके आते ही घर में आग लग जाए, हाहाकार मच जाए, सब परेशान हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो वो दरिद्र है, वो नालायक है। जैसे शोभा है, वो दुष्ट औरत यहाँ आते ही ऐसा विध्वंस कर देती है कि पूरे घर में अशांत हो जाता है, क्योंकि नफरत की आग है। नफरत एक वेव है। क्या है? नफरत एक वेव है। थॉट्स आर वाइब्रेशंस। क्या है? थॉट्स आर वाइब्रेशंस। थॉट्स आर वाइब्रेशंस, थॉट आर थिंग्स। आप ये मत सोचना कि तुम जो सोचते हो ना वो सोचते हो तो केवल तुम्हारे दिमाग में नहीं रहता हो। थॉट्स आर वाइब्रेशंस, कंपन है उसमें। समझ रहे क्या? जैसे आप मुझे गाली दोगे तो उसका वाइब्रेशन अलग होगा। अगर आप देवत्व की प्रार्थना करते हो मंदिर में, साधारण लोग जाके भगवान के पास जाते हैं, थोड़ा दिन के लिए उनका मन साफ होता है, पवित्र विचार होता है, तो शांति मिलती है। तो ये वाइब्रेशंस वातावरण को इफेक्ट करता है, क्योंकि वातावरण में है ना ईथर ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो मीडियम है। तो ईथर वाइब्रेट करने लगता है और आपके माइंड में जब आता है वो वाइब्रेशन, तो स्टिमुलेट करता है। हर दिमाग में हर जगह हर चीज़ है। क्या समझे? बोलिए भाई। हर जगह हर चीज़ है भाई, यूनिवर्स में हर चीज़ है। तो आपको जैसे बाजार में जाके जो सामान खरीदते हो खरीद लेते हो, लेकिन आपके विचार है ना, उसे मिलता है। जैसे आप आम खरीदोगे तो आम खरीद लोगे, आप कटहल खरीदोगे कटहल खरीद लोगे, आप कार खरीदोगे जो चॉइस से जाके खरीद लोगे, आपका चॉइस से मैच करता है वो ले लेते हो। इसी तरह जो वाइब्रेशन है वो भी वाइब्रेशन है। तो आपके दिमाग से जो वाइब्रेशन निकला, ये वातावरण में वाइब्रेशन है, उसको जाके स्टिमुलेट करता है, उसको एक्टिवेट कर देता है। तो कोई नकारात्मक आदमी, गलत सोच वाला, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वाला व्यक्ति जहाँ भी जाएगा ना, उसके दिमाग में आग लगता रहता है। और आग कहीं लगेगा तो बगल में नहीं लगेगा। बोलो भाई। अरे साधारण एग्जाम्पल देखो भाई, गर्मी का महीना हो, टेम्परेचर 48 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, एक घर में गुस्से में आग लगा दो, झोपड़ी में आग लगेगा तो पूरे जगह आग लगेगा ना। तो जो गलत विचार है ना, वही आग है। कितना भी आप काबिल रहे, वो आदमी इतना, क्या बोला इसको, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो नकारात्मक आदमी है, जो घटिया आदमी है, जो पतित है, जो बेसोच वाला है, जिसको नियंत्रित नहीं है अपने मस्तिष्क और विचार और सोच में, वो इतना खतरनाक होता है ना कि सबको स्वाहा कर देगा। नहीं समझे क्या? राष्ट्रवादी विमर्शन भी यही बोला, नकारात्मक सोच, निगेटिव थॉट्स, दे आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन फिजिकल बीटिंग। कबीरदास बोला, ये जो जवान है ना तुम्हारा, ये उतना तलवार की से भी ज़्यादा इसका धार होता है, जबकि इसमें कोई धार नहीं है। जवान इतना खतरनाक होता है कि तलवार से तुम्हारा हाथ पैर काटा जा सकता है, लेकिन जवान अगर नकारात्मक ढंग से बोले तो ये तलवार से हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि आत्मा को काटता है। किसको काटता है? आत्मा को काटता है, आपकी शांति को काटता है। समझ में आया आपको? इसीलिए जो समझदार लोग हैं, साधु संगति करते हैं, हरि भजन करते हैं, ये सब सकारात्मक विचार है। साधु संगति, हरि भजन, दया दीप उपकार, ये सारे सकारात्मक विचार हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सारे नकारात्मक विचार हैं। इस विचार को वो व्यक्ति धारण करता है जिसको जीवन जीने की कला ही नहीं मालूम। वो पशु है। क्या है वो? पशु प्रवृत्ति है। स्वार्थ लोभ लालच से डबाडब है वो। जैसे आप कॉफ़ी पिए हो ना, डबाडब लाते हो कॉफ़ी तो गिर जाता है, तो उसका वो नकारात्मक जहर फैलता रहता है चारों तरफ। ऑफिस में हो, घर में हो, देखो हस्बैंड वाइफ में हो, लार मार धार होता रहता है। क्यों? दोनों नकारात्मक। अगर सत्यनारायण जैसा हो, सोक्रेटिस जैसा हो, तो हंसते हुए चला जाएगा, क्योंकि उस जगह से मुक्ति लेगा। और काशी में जाके बोलेगा, हर हर शिव शंभो दो, बचा लो मुझे, क्रोध मत होने दो। अरे वो महादेव तो कोई नहीं है,
आपको सबसे पहले छारिमन हरिबुफन के संग ऐसे दुष्ट से दूर चले जाइए, क्योंकि ये दुष्ट ऐसा होता है ना कि इसको बर्दाश्त करना किसी के बस में नहीं है। क्रोध भी है, क्योंकि उसका स्टिमुलेशन होता है ना। हम बहुत बड़े फिजिसिस्ट से बताए तुम्हें, एक होता है रिजोनेंस साउंड में, दूसरा होता है इंटरफेरेंस लाइट में। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जब लाइक फ्रीक्वेंसी का वेव आएगा ना तो दोनों मिल के बड़ा हो जाते हैं। जैसे हम तुम मिलते हैं सती, तो हमारे तुम्हारे विचार इतने पवित्र हैं कि आनंद का वातावरण तैयार हो जाता है, आनंदमय जीवन होता है। क्योंकि आपके विचार मेरे विचार, जिसको सक्सेस फिलॉसफी में मास्टरमाइंड अलायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टरमाइंड अलायंस पार्टनर। जैसे तुम, सुनील, सोनी सब मास्टरमाइंड अलायंस हैं। तीनों का विचार मिलता है। हरि का सबसे ज़्यादा पीक है, क्योंकि जो जितना शांत होगा, जो जितना समझदार होगा, जो जितना पेशेंट होगा, जिसमें बर्दाश्त करने की ताकत ज़्यादा है, वो सत्यनारायण होगा, वो हरि होगा। अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ करना भाई, आपको बर्दाश्त करने की ताकत कितना है मैं तो देखता हूँ बहुत ज़्यादा है। हरि में भी वो गुण देखा, उन्हें तो एडजस्ट नहीं होते, क्योंकि क्रोधी है। आपके घर में बाकी लोग ज़्यादा क्रोधी इमोशनल है, सोचते कम है, वो क्रोधी हो जाता है। क्या समझे? जो सोचता नहीं है वो कुछ भी करने लगता है, क्योंकि उसका माइंड कंट्रोल में नहीं। अब एक जो लेडी शोभा का नाम लिया, वो इतना पागल क्यों हो जाती है? सोचती नहीं, जो कि अब बार बार पढ़े। हाउ मेनी पीपल वी नो दैट दे डू नॉट स्पॉइल एवरीथिंग व्हाट इज स्वीट, सावर, serene, calm, beautiful, happy moment. They destroy everything. Lack of self-confidence, lack of self-belief, lack of self-discipline, lack of self-control. They make everything bloody. They make everything ruined. And they create that wave that everyone become in that phase. तो सर आपका सवाल था कि आपके आने से आप खुश होते हैं, हम खुश होते हैं, क्योंकि हमने योग विद्या का अध्ययन किया है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। और हम लोग यही सोचते रहते हैं कि हमारा मन बेकाबू हो सकता है। अब जीवी कृष्ण रेड्डी को देखो, वो बिजनेसमैन है, उसके लिए कोई इज्जत नहीं मेरे दिमाग में। उसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, बहुत अपमान किया है वो हरामी, खोल के बोल रहा हूँ। और मैं किसी को माफ़ नहीं करता, क्योंकि मैं बुद्ध हूँ। बुद्ध से बड़ा कोई नहीं होता है। भूखे भी मर जाएंगे तो क्या होगा? बोलो भाई, फांसी भी चढ़ गए हमारे शहीद भगत सिंह तो क्या होगा? या तो वही किया जाता है जो कि एक वसूल पर, एक सिद्धांत पर जीते और मरते हैं शान से, जीते हैं शान से, है कि नहीं साहब? और उसका विचार गिर गया। देखो उतना अच्छा आदमी विचार गिरा तो कैसा हो गया? कुत्तों को छोड़ दिया मेरे ऊपर। समझ रहे हैं क्या? तो हम जो आप हैं ना, अपने विचारों पर हमेशा लगाम लगाते हैं। अब एक आदमी हमारा बिजली चोरी कर लिया, तो दूसरे आदमी ने बोला लाठी ले जाके मारो, लाठी तोड़ दो। बोले देखो भाई, हम बहुत ज्ञानी हैं, बुद्ध हैं। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता है, वायलेंस का जवाब वायलेंस नहीं होता है। पुतिन देखो मार रहा है यूक्रेन को, और जेलेंस्की उसका रिटेलिएट कर रहा है, मार रहा है। ये मूर्खों का काम है। कभी ज्ञानी हमारे से बुद्ध गलत का गलत। देखो यहाँ चोरी करने के लिए लगाया लाइन, देखिए उधर, इधर भी चोरी करने के लिए लाइन लगा दिया है पड़ोसी। ये मेरा पर्सनल लाइन है, वो चोरी करने के लिए पोल डाल दिया है, लगा दिया है, जिसमें चिड़ियाँ बैठी हुई, देख रहे हैं क्या? लेकिन मैं उसको तोड़ के नहीं फेंक रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। मैं उस आदमी को बोला देखो भाई, हमारे देश में डिसिप्लिन इसको बोलते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन, लॉ एंड ऑर्डर, कानून कायदे हैं। इलेक्ट्रिकल वाला सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, मिनिस्टर है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, पावर एनर्जी। इसके बाद यहाँ पुलिस है। ईश्वरा परिधाना, मैं एक महान योगी बुद्ध हूँ, हमेशा कानून कायदे का ही पालन करो, वही आप करते हैं। इसीलिए हमारे विचार हमेशा स्वस्थ रहते हैं, पवित्र रहते हैं। और जब दोनों मिलते हैं तो दोनों का मेल होता है और दोनों का आनंद होता है। सारांश करता हूँ इस विचारों से। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संत में वो। ये सुख में अनुभव इसीलिए होता है कि दोनों के विचार सुखी। अगर हम लोग बैठ के यहाँ बोले उसका मारना है, उसको रेप करना है, उसको मर्डर करना है, देखो क्या होता है। अब हम दोनों अशांत हो जाएंगे, क्योंकि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। मार काट, वो लेडी आके क्या हंगामा कर देती है, उसको ईर्ष्या है उस दूसरी लेडी से। अब इतना विस्फोटक हो जाता है ना कि सुसाइड नोट लिखी है कि मैं मरूंगा तो इसका नाम दिया, इसके कारण मरूंगा, ये लिखी है वो, क्या समझे? और बोल दिया कि अब मरने जा रहा हूँ तो तुम्हारा नाम लोग इसके चलते मैं मार रहा हूँ। बताइए साहब। और ऑफिस में जाके फेंट हो गया, क्योंकि आप क्यों पकड़ लिए कि वो साइकिक है। क्यों बोले ऐसा? अब बोले ना भाई, जो साइकिक होता है वही नकारात्मक होता है। बिन मतलब का वो अपना नकारात्मक विचारों से मंद। तो हमारे आपके बीच जो ये संबंध है सती बाबू,
वो सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा पर आधारित है। और हम जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चलबल, एक बदे जंजीर। अब एक दोगले साले की कहानी सुनाता हूँ। दोगले को मैं बहुत इज्जत किया, बहुत भरोसा किया, हरामजादे को। लेकिन वो ऐसा कमीना कुत्ता है, स्ट्रीट स्मार्ट साले हरामजादे को बोलता हूँ। वो किसी ने बोला कि इसको काटो, इसको बर्बाद करना है, इसके लिए तुम पूरा साजिश लिखो। वो साजिश लिखा कि ये आता टाइम से नहीं है, ये जाता नहीं है, ये बड़ा गलत आदमी है, ये फरेबी है, ये सब लिख के दे दिया उसको। वो साइन कर दिया वो हरामजादा कृष्णमराजू, और लिखने वाला रमना राव। और वो भेज दिया जीवी कृष्णा रेड्डी को। और कृष्णा रेड्डी को साले को कोई बोला कौवा कान लेके भाग गया तुम्हारा, कोई बोला तुम्हारा लौड़ा काट दिया किसी ने। वो भरोसा कर लिया और मेरे को बेइज्जत किया। हटाने का कोई फिक्र नहीं है मुझे भाई, नहीं समझे क्या। लेकिन जिस तरह से फजीहत किया इस सालों ने, साजिश किया कि मैं इनडिसिप्लिन हूँ। सर्टिफिकेट साले चूतिया, 2 कौड़ी का आदमी, तुम मुझे सर्टिफिकेट देगा, सेल्फ सर्टिफाइड। तुम कितना भी हिला दोगे न साले, क्योंकि मैं चेक करता हूँ हमेशा। मेरा 2 मापदंड। बोल कौन मेरा मापदंड है मेजर का? यामा नियमा। बोलो भाई। यामा नियमा। जैसे तुमको ब्लड प्रेशर मेजर करना है, मशीन है ना तुम्हारे पास, मशीन लगा के चेक करते हो। कोई बोलेगा इसका 300/400 है, तो तुम क्या करोगे? अरे रुक जा भैया, वो ब्लड प्रेशर मशीन लगाओगे, चेक करोगे कितना आना चाहिए, 120/80। 120/80। बोले ये क्या बात कर रही है? तो उसको दिमाग होना चाहिए ना। 4 कंपनी का डायरेक्टर साला, कुत्ते भूख रहे हैं तो बोलता है ठीक है तुम सही बोले, बहुत हरामी था, मेरे को धोखा दिया 30, 40, 50 साल से। अरे बेशरम, धोखा खुद दे रहे साले, मरने के कगार पर हो। हजारों करोड़ तुमने चोरी किया है, ईडी सीबीआई का रेड हुआ है तुम पर, तुम्हारे पेपरों को मैंने ब्लाइंडली साइन किया है, और आज तुम मुझ पर बेभरोसा कर रहे। ओम शांति। ओम शांति।